मित्रों, महाभारत में पांडव और कौरवों के बीच युद्ध होने का कारणों का उल्लेख मिलता है और सभी लोग अपने हिसाब से युद्ध के कारणों का व्याख्या भी करते हैं। लेकिन आज मैं आपको महाभारत के एक ऐसा घटना बताने जा रहा हूँ जिसे जानने के बाद आपका मन में भी ये प्रश्न जरूर आएगा कि अगर ये ना हुआ होता तो शायद महाभारत जैसा युद्ध हुआ ही नहीं होता। आपने जरूर सुना होगा कि महाभारत युद्ध के लिए अक्सर लोग दुर्योधन और कौरवों के मामा शकुनी को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन बता दे ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप महाभारत की कथा पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इस युद्ध का बीज बहुत पहले ही बो दिया गया था। जैसे कि हिंदी में एक कहावत है कि बोए पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से होयो, और हिंदी की कहावत महाभारत युद्ध के कारण को दर्शाती है। मित्रों, कथा के अनुसार द्वापर युग में पराशर नामक एक ऋषि रहा करते थे जो बहुत ही विद्वान योगी, सिद्धि संपन्न और प्रसिद्ध ऋषि थे। कहा जाता है कि ऋषि पराशर एक दिन यमुना नदी पार करने के लिए नाव पर सवार हुए, लेकिन उस दिन नाव मछुआरे देवर की जगह उसकी पुत्री सत्यवती चला रही थी। मित्र, सत्यवती दिखने में बहुत ही सुंदर थी। बाद में ऋषि पराशर उसकी रूप और यौवन को देखकर उस पर मोहित हो गए और वे सत्यवती से प्रेम करने की इच्छा जताई, लेकिन सत्यवती ने साफ मना कर दिया और कहे कि ये तो धर्म के विरुद्ध है, विवाह से पहले मैं ऐसा अनैतिक काम नहीं करूंगी। लेकिन मित्रों, ऋषि पराशर कहाँ मानने वाले थे। वे उनसे बार बार निवेदन करने लगे, जिसको देख अंत में सत्यवती ऋषि पराशर से संबंध बनाने के लिए तैयार हुई। लेकिन सत्यवती ने भी ऋषि के सामने कुछ शर्तें रखी। पहले ये कि उन्हें ऐसा करते हुए कोई नहीं देखेगा। ऐसे में तुरंत ही ऋषि पराशर ने एक कृत्रिम द्वीप बना दिया जहाँ उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। दूसरा शर्त है कि उनकी कोमायारता किसी भी हालत में भंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे में ऋषि ने आश्वासन दिया कि संतान के जन्म के बाद उनकी कोमायारता पहले जैसे हो जाएगा। तीनवा शर्त है कि वे अब चाहते हैं कि उसकी मछली जैसा दुर्गंध मनमोहक सुगंध में बदल जाए। तब ऋषि पराशर अपनी शक्तियों से उसकी सारी दुर्गंध गायब कर दी। मित्र, शर्तों को पूरा करने के बाद सत्यवती ने ऋषि पराशर से संबंध बनाया। कुछ ही महीनों बाद सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया और यह व्यक्ति आगे जाकर महर्षि वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिसके बाद सत्यवती आगे जाकर हस्तिनापुर के राजा शांतनु की रानी बनी। मित्रों, सत्यवती के कारण ही गंगापुत्र देवव्रत को आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भीष्म प्रतिज्ञा लेनी पड़ी थी और देवव्रत का तब से नाम भीष्म हो गया। मित्रों, आगे जाकर सत्यवती को चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक दो पुत्र हुए। चित्रांगद बड़े होने पर उन्हें हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद गंधर्वों के साथ युद्ध के दौरान वे मारे गए, जिसके कारण भीष्म ने उनके अनुज पुत्र विचित्रवीर्य को राजा सौंप दिया। मित्रों, विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलाग में मग्न हो गए, किंतु दोनों रानियों से उन्हें कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुआ और पीलियारों को प्राप्त होने के कारण अंत में उनका भी मृत्यु हो गई। मित्र, जिसके बाद माता सत्यवती ने अपना पहला पुत्र वेदव्यास को बुलाया, जिससे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। मित्र, इस कहानी को जानते हुए ये सोचा जा सकता है कि सत्यवती और ऋषि पराशर के बीच यदि वे अनैतिक संबंध नहीं हुआ होता तो शायद महाभारत की कथा आज कुछ और होती। मेरे मित्रों, आशा करता हूँ कि ऐसी जानकारी वीडियोस आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे और अमेजिंग सनातनी जानकारी वीडियोस को देखने के लिए इस करीब की चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पे क्लिक कर ऐसे और जानकारी वीडियोस जरूर देख लीजिएगा।